23 तारीख को शाम को मैं घर के सामने एक शादी था, मेरी अम्मी वहीं पे थी, मैं भी गई थी और मेरे भाई भी बाहर खड़े थे, मैं भी थी वहीं पे। मेरे घर पे सब कोई खाना खा लिया था, बस मेरे भाई बस खाना नहीं खाए थे और वो खड़े थे, वो भी मेरे पास ही खड़े थे। और मेरी अम्मी गीत मतलब गा रहे थे लोग, मेरी अम्मी वहीं पे थी। जब मुझे नींद लगने तो फिर मैं छत पर आई। मैं सोची भाई के लिए खाना ला दूंगी, अम्मी का तबीयत मेरा सही नहीं रह रहा था। मैं सोची जाऊँ किचन से खाना ला दूंगी और मेरे भाई खा लेंगे और फिर सो जाऊंगी। मैं छत पर आई, देखी पूरा लाइट्स पूरा ऑफ था, किचन का, रूम का, पूरा ये गैलरी का पूरा लाइट्स ऑफ था। मैं छत पर आई, देखी पूरा अंधेरा। फिर मैं सोचने लगी अभी तो मैं इससे पहले आई थी, पूरा लाइट पूरा ऑन था, ये कैसे ऑफ हो गया। पीछे से कोई आया, मेरा मुंह ऐसे दाबा और दाबने के बाद मैं ऐसे पीछे घूमी तो देखी जो मेरा मुंह दाबा था वो सद्दाम था, मेरे गांव का। आप ही गांव के थे? हाँ, मेरे ही गांव के हुआ भैया। फिर क्या किया, उंगली से उन्होंने क्या किया, मेरा आँख ऐसे दबाया खूब जोर से और घसीटते हुए मुझे रूम में लेकर आया। कपड़ा धुल का पूरा इसी रूम में रखा हुआ था, दुपट्टे से एक गमछा था, उसी से क्या किया उन्होंने मेरा मुंह खूब जोर से बांध दिया, मुझे चिल्लाने नहीं दिया। फिर से मेरा क्या किया, मेरा हाथ दोनों पैर में बांध दिया, मेरा पैर भी बांध दिया, खूब जोर से मेरा गला खूब जोर से कस दिया और कसने के बाद बेल्ट से मुझे लगा मारने। उसने बस मैं एक को देख पाई थी जिसका सद्दाम नाम है। अंधेरे में थी मैं, एक दूसरे को नहीं देख पाई वो कौन है इंसान। 2 लोग थे? हाँ, 2 लोग थे। फिर क्या किया, बेल्ट रखा हुआ था, बेल्ट से मुझे खूब जोर से मारने लगा। मारने के बाद बार बार उंगली से मेरा आँख दबा रहा था और मेरा सूट वगैरह सब फाड़ दिया था और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने छिड़कानी भी मेरे साथ बहुत किया और जब मैं अपने करीब नहीं आने दे रही थी उसने बहुत मुझे मारा और रूम में मेरा बाल पकड़ के ऐसे घसीट रहा था। तो क्या कि मैं पेन जो चला रही थी उसी रूम के नीचे, जिस रूम में मुझे मार रहा था उसी रूम के नीचे मेरी सिस्टर कपड़ा सिल रही थी। उसकी आवाज सुनी और क्या कि सीढ़ी के पास आई, सीढ़ी का भी दरवाजा उसने बंद कर दिया था, उस पे खटखटाने लगी, मुझे बोली बाजी। उसका आवाज सुनकर क्या किया, भाग गया खिड़की के रास्ते और भागते समय मुझे बहुत ज्यादा धमकी वगैरह सब दे दिया था कि तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी में खराब कर दूंगा, तुम्हारे घर के किसी आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। और बहुत ज्यादा मुझे धमकी दिया, बहुत मुझे मार दिया था, गला खूब जोर से कसा था। उसकी वजह से मेरी आँख पूरी एकदम रेड हो गई है और क्या क्या उंगली से जो दबाया था ऐसा लगता मेरा आँख निकल जाएगा। और खिड़की के रास्ते उसने भाग गया। किस रास्ते? खिड़की के रास्ते। हाँ, खिड़की के रास्ते, उसमें ताला नहीं लगा था, उसी के रास्ते वो भाग गया। तो मेरी सिस्टर खूब जोर से चिल्ला रही थी, फिर से दरवाजा वगैरह नहीं खुला तो गई दौड़ती हुई मेरी अम्मी को बुला के लेकर आई। सब गाँव में शोर हो गया, सब लोग आए, खिड़की पे लगे खड़खड़ाने लगे। किसी तरह दूसरे की छत के रास्ते मेरी बड़ी मम्मी का लड़का आया और आने के बाद सीढ़ी का दरवाजा खोला, फिर रूम के पास आए लोग, सब कोई, मेरी अम्मी सब चिल्ला रहे बेटा तुम दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा मैं कैसे खोलती, मेरा हाथ पैर सब बंधा हुआ था, मेरी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। तब उसने क्या की, सब लोग बोले बेटा तुम जाओ खिड़की के रास्ते तुम दरवाजा खोलो। मेरी बड़ी मम्मी का लड़का आया, उसने लाइट्स ऑफ किया और करने के बाद दरवाजा खोला। सबको ये मेरी अम्मी आई, मुझे देखकर बेहोश हो गई, मेरी हालत देखकर मेरे भाई भी बेहोश हो गए। तो गांव के लोग थे, उसने मेरे पैर खोला, मुंह सब गला वगैरह सब खोले लोग। खोलने के बाद जब खोले लोग मेरे मुंह से ब्लड आने लगा क्योंकि गला कसा था, बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा और मेरा बीपी भी एकदम हाई हो गया था मेरा। तो गाँव वाले, मेरे भाई की भी तबीयत नहीं सही रह रही थी उस टाइम, मेरी अम्मी की भी नहीं। गाँव वाले लोग बोले लोग बेटा तुम जाओ इसको पहले इलाज कराओ। मेरे भाई क्या किए, चले गए इलाज कराने। उस टाइम मेरे गांव वाले सब लोग बोले थे अभी तुम इन्फॉर्म मत करो पुलिस को, पहले इसको तुम इलाज कराओ। फिर लेकर गए लोग, किसी तरह मेरा दवा हुआ और मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, गला कस दिए थे, सीने में एकदम दर्द था, पूरे बदन में एकदम जख्म था। तो
दवा करा के आई, सो गई। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए थे, बार बार मुझे एकदम दबा दे रहे थे, बेटा बताओ कौन है। मैं किसी का नाम नहीं ली थी, मैं उस टाइम किसी का भी नाम नहीं ली थी, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बेल्ट से मारा था, जान जहाँ पर एकदम जख्म एकदम हो गया था, मेरे बाल पकड़ के घसीट रहा था मुझे। जब अब मैं अपने करीब नहीं आने दे रही थी तो पूरे मेरे समझ एकदम पूरे में एकदम मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी उस टाइम। मैं किसी तरह सोई। सोने के बाद सुबह में पुलिस आए, सुबह में इन्फॉर्म किए लो पुलिस को। पुलिस आए, मुझसे पूछे तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, पूरे एकदम सीने में दर्द था। जब कुछ खांस रही थी, एकदम मुंह के रास्ते एकदम ब्लड आ रहा था। फिर से पुलिस चले गए, कुछ नहीं बोले। पुलिस ये बोले थे दोनों लोग, पहले तुम इसको एकदम अच्छे से इलाज कराओ। पूरे एकदम गांव में भीड़ था एकदम। किसी तरह मुझे सरकारी अस्पताल बोले, वो खुद बोले कि तुम इसको पहले सरकारी अस्पताल ले जाओ सिसमा। मैं वहां गई तो उन्होंने मेरा हालत देखकर रेफर कर दिया, बोला तुम मुख्यालय लेकर जाओ। वहां मैं गई तो वहां मेरा किसी तरह इलाज चला। 23 तारीख को ये घटना हुआ है और आज कल मुझे वहां से डिस्चार्ज किए लोग वहां से। 1 हफ्ते तक मैं वहां पे एडमिट थी। 2 दिन के बाद वहां पे एक नर्स आई, बोली बेटा कि तुम इलाज करा लोगी फिर जाओगी पुलिस में। पुलिस तुम्हारा जांच पड़ताल करेंगे, तुम्हारी हालत पहले ये हालत देखकर उस अपराधी को पकड़ेंगे। मैं गई वहां पे, उन्होंने पूरे एक दिन के लिए छुट्टी दी थी। बोली तुम जाओ पहले मुलैया कराओ। वहां मैं सिसमा आई मुलैया कराने, पुलिस भी मेरे साथ थे। मुलैया भी हुआ। होने के बाद मेरे भाई बोले कि मुलैया वाला कागज है जो फोटो, एक मुझे फोटो क्लिक करने दो। बार बार तहरीर जब बदल ले रहे लो तो इसका क्या भरोसा, मुलैया वाला भी कागज बदल ले लो। मेरे भाई क्या किए, बोले कि मुझे फोटो एक क्लिक करने दो। उन्होंने एक महिला है, एक लेडीज की तकलीफ को तो समझनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, फोटो नहीं क्लिक करने दिया। फिर से मैं आई, मुलैया हुआ। फिर से बोले, एक पुलिस थे, बोल रहा है कि तुम अपना बयान बताओ। उस टाइम भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, किसी तरह मैं अपना पूरा बयान बताई। उन्होंने कहा बेटा तुम टेंशन मत लो, वो अपराधी है, जेल जाएगा। मैं बोली कब तक जाएगा, तो बोला कल तक चला जाएगा, बस तुम कल सुबह किसी तरह आ जाना, एक सिग्नेचर करना है। मैं बोली ठीक है। सुबह में फिर मैं अपनी नानी के घर चली गई थी। अस्पताल में पूरी 1 दिन के लिए छुट्टी की गई थी, घर नहीं आई मैं। वहां से गई सुबह में, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी गए थे, मेरे भाई अम्मी सब कोई गई मैं सिग्नेचर करने। तो एक पुलिस ने कह रहा है तुम्हारा बयान मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब बयान उन लोग को नहीं समझ में आया तो ये बात क्यों बोले लो कि बेटा वो कल तक जेल चला जाएगा, क्योंकि रात में आया था, अपराधी सबको पैसा दे दिया था। बयान क्यों नहीं समझ पुलिस को, बयान क्यों नहीं समझ पुलिस, क्योंकि पढ़ लिख के तो पुलिस बनता है, कोई अधिकारी सक्षम अधिकारी बनता है, क्यों नहीं बयान क्यों नहीं समझ आया? ऐसा तो हो नहीं सकता, बयान तो जरूर समझ आया होगा। इसको घुमाने के लिए ऐसा किया गया होगा पुलिस द्वारा। पैसा दे दिया था तो कैसे समझ में आता। उन्होंने कहा मुझे बयान नहीं समझ में आया। मैं बोली उनसे जब आपको बयान नहीं समझ में आया तो आपने ये बात क्यों बोला था कल तक जेल चला जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है तुम जाओ फिर से अस्पताल जाओ, तुम्हारा इलाज होगा। हम लोग, मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोले, उस टाइम चले गए। इलाज हुआ, इलाज होने के बाद फिर से यहाँ पे कोठीवान इन्फॉर्म किए लोग, बोले फिर से जेल जा रहा है, 1 दिन रह रहा है, सुबह से समझ जाइए जा रहा है, पूरे 1 दिन रह रहा है, शाम को फिर घर चला आ रहा है पैसा देकर। वो एकदम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। इस टाइम आरोपी कहाँ पे घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, पैसा दे रहा है, छूट जा रहा है, फिर से घूम रहा है। वो मेरे तरफ से जो जा रहे हैं, जो मोहल्ले के लोग थे, मेरा पूरा बयान जो देखे थे, मेरे साथ क्या घटना हुआ क्या नहीं, जो मेरा गला जो खोले थे, पैर हाथ सब कोई जो खोला था, पुलिस आ रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो लोग बयान दे रहे हैं, तो उसको उन लोगों को उठा कर लेके जा रहा है सब पुलिस। उन लोग का फोन जमा कर ले रहे हैं। फोन जमा करने के बाद उन लोगों को डरा धमका रहे हैं लोग, बोल गाड़ी। अरे एक भैया है, उनसे पूछे लो उस लड़की का नेचर कैसा। उन्होंने मेरे बारे में पूरी सच्चाई बताई, तो उनको 2 झापड़ लगा दिए थे पुलिस वाले उन भैया को। और एक बगल में एक फूफा है, उनको क्या किए थे, फोन जमा कर लिए थे और बहुत ज्यादा डराया धमकाया कि बताओ उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि
जो देखे थे, जो सच्चाई बताए, उनको भी डराया, धमकाया, फिर गाली भी दे दिए थे पुलिस वाले। पूरे एक दिन वो पूरे जेल में बैठे थे, जो बयान देने गए थे मेरी तरफ से। एक दिन पुलिस बैठाई थी? हाँ, एक दिन, पूरे दिन। तो अब अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, पैसा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहती हूँ, पंकज चौधरी से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। बताइए, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। योगी जी का कहना यह है, माफिया या गुंडा जो भी हो, यूपी से खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? मोहल्ले में नहीं खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। बताइए, जब ऐसा ही होगा तो मेरे घर वाले, मैं आगे चल के मैं पढ़ना चाहती हूँ, जब ऐसा होगा तो मेरे घर वाले मुझे पढ़ने कैसे देंगे? जब मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो रास्ते में कैसे मैं सुरक्षित रहूंगी? चलिए, इनकी मम्मी है, इसे भी बात कर लेते हैं आपकी लड़की के साथ। हमारे लड़कनी के संग है, घर ही में घटना हो गई बा। किस घर में? इसी घर में जो घर में आप बयान दे रही हैं? यही घर में जहाँ बयान देता नहीं, यही घटना घटल बा। हमार बेटी का हम रहल नहीं बानी, हम बगल में शादी होता भइल बा, सगुन उठल बा, गीत होता, वही हम बगल में बानी। मैं हमार लड़की गोइल बिया, केवाई धमधमौले बिया, हमार लड़कनी गोइल कहती हमारे बाजी की घटना घट गई, धौले आईनी हम केवाई धमधमौनी नहीं खोला ना, इजहार में भसुरे का लड़का इजहार आना हुआ गए ना, खिड़की खोला ना केवाड़ी, तो देखा तनी बल्लभ बुता के हमार लड़कनी के घटना घट गई बा। हमका कोई से सुनवाई नहीं क्या होता, आने महाराजगंज से सुनवाई होता, आने कोठी भर से सुनवाई होता। हमार मालिक परदेश बना, हमार बेटा एगो बाटे, हमार बेटा के केहू सुनवाई नहीं क्या होता, केहू बुझवैया नहीं खे। हम इंसाफ जो होता नहीं। योगी मोदी से क्या कहना चाहते हैं? हम इंसाफ मांगता नहीं, जा जेल में। आप चाहते हैं हमारी बेटी के साथ जो भी गलत किया है वो जाए जेल? हाँ। तो क्या आरोपी कहाँ है? घटना जो किया है, पारित किया है, वो कहाँ है इस समय? घर पर। घर पर। क्या जेल में नहीं है? नहीं। मालिक बना जब पगलाइल बना, केहू सुनवाइया नहीं करत, हम मोर दे एकदम रोवत रोत पागल हो गल बना, केहू नहीं उनके सुनवाई हो करत, केहू नहीं उनके साथ देत। एक बच्ची लेके हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, हमके केहू सुनवा तो नहीं, हम हाथ दर बदर ठोकरे खा रही हैं, दौड़ रही हैं अपने बेटी को इंसाफ मिल जाए। और योगी और मोदी से कहना ये चाहते हैं, इंसाफ की तरह हमारी बेटी को मिल जाए। हाँ। गई थी मुलैया होने के बाद, एक पुलिस थे कह रहे हैं कि मेरे भाई से बोलना है कि तुम झूठ बोल रहे हो, घर पर उसको तुम सब मारे हो, मारने के बाद तुम सब पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हो सब। बताइए, मेरे घर वाले मुझे क्यों मारेंगे? और मान लीजिए कैसे मारते जब पंचायत हो रहा था मेरे सामने, मेरे भाई पंचायत में गए, मेरी अम्मी गीत गा रही थी, मैं अंदर आई, तब मेरे साथ हुआ। मान लीजिए मेरे घर वाले मुझे क्यों मारेंगे? इतने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया, बचपन से हॉस्टल में पढ़ाया, वहां से जब मेरी पढ़ाई वहां से मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई, फिर से मैं आई, फिर से मेरे अब्बू ने मुझे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, इंग्लिश मीडियम में मैं स्कूल में पढ़ी, फिर से मेरे दूसरे जगह एडमिशन हुआ, वहाँ पे भी मैं हाई स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ। मेरे घर वाले मेरा फीस पूरे इकट्ठे पूरा जमा कर देते हैं, पूरा फीस जो फाइनल जो जितना होता है, मैजिक का फीस, पूरा मंथली फीस पूरा जमा, एक साल का पूरा जमा कर देते हैं। मेरे घर वाले मुझे क्यों मारेंगे? पुलिस वाले आरोप लगाना है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारे हैं। बताइए, मुझे बस इंसाफ नहीं मिल पा रहा है।
कर रहे हैं माननीय आदित्य